तो अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करूं कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि ऑनलाइन क्लास ज्यादा बेटर है कि ऑफलाइन क्लास ज्यादा बेटर है। अफोर्डेबिलिटी, और ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है आपकी कोचिंग डिसाइड करते टाइम, क्योंकि किसी किसी का बजट रहता है कि वो बहुत हाई अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, पर कोई कोई इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास चूज करते हो तो उसमें आपको अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, अच्छे डीपीपीज और क्विजेस मिल जाएंगे विद इन अ रेंज ऑफ 4 to 6 thousand रुपीज। और अगर आप ऑफलाइन क्लास जाते हो, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, तो वहाँ पे रेंज स्टार्ट फ्रॉम 80,000 to 1 lakh to 2 lakh रुपीज पर ईयर। तो मतलब एट द एंड ऑफ योर जेई जर्नी और एमएसटी सीटी जर्नी आपको मिनिमम ऑफ 4 to 5 लाख तो सिर्फ ट्यूशन में स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और अगर आप बड़े सिटी में जा रहे हो, आपका आपका घर छोड़ के, तो उस पर और रेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपके खाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपके कम्यूटिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। ऐसा कभी कभी होता है कि हम कभी बीमार पड़ गए, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी कोई दूसरी कमिटमेंट्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो आप उसको बार बार देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स आए तो आप वापस पीछे जाके वीडियो को देख सकते हो। पर ऑफलाइन ट्यूशन में ये पॉसिबल नहीं है। एक टीचर कितना ही बार आपको रिपीट करेगा, 2 बार 3 बार, पर एक टाइम पर तो खुद ही पक जाएगा ना। और क्या होता है, एक ऑफलाइन ट्यूशन में सब बच्चों का लेवल अलग अलग रहता है, और सिर्फ अगर आपको एक ही डाउट बार बार आ रहा हो तो शायद बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट हो। थर्ड पॉइंट रहेगा डाउट सॉल्विंग। पूरा जो वेटेज है वो है ऑफलाइन ट्यूशन को, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन कभी एक 1 to 1 इंटरेक्शन को भी बीट नहीं कर सकता है। एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन जो बनता है अपने जो जेई जर्नी में है, वो अलग ही लेवल का होता है। आप कभी भी टीचर्स के पास जा सकते हो, उनके केबिन में बैठ सकते हो, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, वो आपको तब बार बार सिखा सकता है। पर लाइव क्लास में तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पर ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, अभी फोरम्स है, आप वन ऑन वन सपोर्ट होता है, पर एक जो फीलिंग होती है आसपास बैठने की, टीचर आपके सर पे खड़ा है और आपको बोल रहा है ऐसे सॉल्व कर, ऐसे सॉल्व कर, आपको हर एक आगे का स्टेप बता रहा है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका सोशल नेटवर्क। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ आप रहोगे और आपका लैपटॉप स्क्रीन रहेगा, तो इसमें क्या होगा, एक थोड़ी लोनलीनेस वाली फीलिंग आ सकती है 2 साल के लिए। पर ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, आप रोज अपने टीचर्स के साथ मिल रहे हो, आपके दोस्तों के साथ मिल रहे हो, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर आप टेस्ट में कम मार्क्स आए तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा मार्क्स आए तो वो आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं। ऐसा थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज बना रहता है। कभी आप थोड़ा बैंटर अच्छा हो जाता है क्लास में, कभी मस्ती भी हो जाती है। तो ये जो 2 साल 1 साल की जो जर्नी रहती है वो एकदम इजीली और स्मूथली हम पार कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है बहुत ज्यादा, और बहुत कम सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों से। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूटीन और डिसिप्लिन का। ये सिर्फ आपके ये एग्जाम में नहीं काम आएगा, पर आप जब कॉलेज जाओगे या फिर जब आप जॉब करने जा रहे हो या फिर आपको कोई भी बड़ी हाइट्स पे रीच करना है, तो आपको रूटीन और डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑनलाइन क्लास में ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका कोई भी रूटीन नहीं बन सकता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे स्टार्टिंग में डिसाइड तो करते हैं कि मैं रोज जल्दी उठूंगा, अच्छे से डीपीपी सॉल्व करूंगा, अच्छे से लेक्चर देखूंगा, पर धीरे धीरे वो माइंड में आने लगता है, अरे यार रिकॉर्डेड लेक्चर ही है, कभी भी देख सकता हूँ, 2x पे देख लूंगा, 1.5x पे देख लूंगा। तो ऐसा हमारा डिसिप्लिन धीरे धीरे ब्रेक होते रहता है। और ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपका एक टाइम टेबल सेट है। जैसे अगर सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक क्लास है, तो वो क्लास होने ही वाली है। ऐसा नहीं होगा कि टीचर का मूड नहीं है तो सर आएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं। पर आपको वो दिन 8 बजे आना ही पड़ेगा और उनसे वो सब्जेक्ट सीखना ही पड़ेगा। आपका कितना मूड हो ना हो, आप अगर अच्छे से सोए हो ना हो, बीमार हो ना हो, फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ट्रैवल टाइमिंग का। देखो ऑनलाइन कोचिंग में तो ट्रैवल टाइमिंग भूल ही जाओ, सिर्फ अपना आपको लैपटॉप खोलना है, ऑन करना है, वाईफाई कनेक्ट करना है, आपका लेक्चर चालू। पर ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं है। आपके मिनिमम रोज के 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स तो जाने ही वाले, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। आपको रेडी होना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई आपको छोड़ने के लिए आएगा, या फिर आप खुद ही आपका व्हीकल रहेगा उससे जाओगे थोड़ा। और आते टाइम भी क्या होता है, अगर आपको खुद का व्हीकल रहा और अगर दोस्त हमारे साथ हो, कभी घूमने निकल गए, कभी कुछ खाने निकल गए, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे ऑफलाइन कोचिंग्स का। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस। तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपको सिर्फ लैपटॉप ऑन करके लेक्चर्स देखना चालू करना पड़ता है। पर कभी कभी का रोज ही बताऊंगा मैं, क्या होगा
कि आप थोड़ा डिसाइड करोगे यार थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, या फिर अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने जाओ तो आप एजुकेशनल वीडियो देखने की जगह पे कुछ और ही स्टैंड अप देखना चालू कर दिया, इंडियाज गॉट टैलेंट देखना चालू कर दिया, या कोई भी कुकिंग वीडियो देखना चालू कर दिया, तो आपका दिन तो पूरा वेस्ट है उसके अंदर। पर ये बात ऑफलाइन कोचिंग में बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, उसमें भी डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन, बाकी भी डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, घूमने फिरने का डिस्ट्रैक्शन वगैरह। पर फिर भी एक ज्यादा डिसिप्लिन वे में जब तक लेक्चर चालू है, जब तक सर है, तब तक तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो ना। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है कि आपका मन हो ना हो, अगर आपको रील स्क्रॉल करने का मन हो फिर भी आप क्लास में स्क्रॉल नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ करने वाले रहते हैं जो स्क्रॉल कर लेते हैं, पर फिर उनका सिलेक्शन भी तो नहीं होने वाला है ना। तो अगर आप सही में फोकस्ड रहना चाहते हो तो एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो।